सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 24 घंटे अलर्ट मोड पे पुलिस प्रशासन। श्रावणी मेला 2025 को लेकर भागलपुर प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र में 9 अस्थायी थानों की स्थापना, बाइक और घुड़सवार पुलिस की गश्त, सादी वर्दी में तैनात जवान और एसटीएफ की पूरी यूनिट। यह सब कुछ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के मुताबिक पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड पर है और सुल्तानगंज नियंत्रण कक्ष लगातार काम कर रहा है। हर गतिविधि पर पैरी नजर रखते हुए प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि श्रावणी मेला पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो। श्रावणी मेला का उद्घाटन हो चुका है और मेला में भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पे 9 अस्थायी थाने की स्थापना की गई है और 5 ट्रैफिक थाने की भी स्थापना की गई है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा बाइक से भी और घोड़े से भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ एसटीएफ की भी स्पेशल टीम भी आई है। कुल यहाँ पे यदि डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो 350 से ज्यादा पदाधिकारी और 1200 से ज्यादा जवान यहाँ पे प्रतिनियुक्त है। इसके अलावा 600 होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। लगातार यहाँ पे नियंत्रण कक्ष से मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए क्यूआरटी भी तैनात की गई है। कांवड़ में गंगा जल के साथ अपने बच्चे को बैठा कर निकला भक्त, आस्था की अद्भुत तस्वीर। भागलपुर से देवघर तक की 105 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा में एक अनोखी भक्ति की झलक देखने को मिली। कोलकाता से आए कांवड़िए रंजीत ने न सिर्फ गंगा जल उठाया बल्कि अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में अपने छोटे बच्चों को कांवड़ में बिठाकर बाबा धाम की पैदल यात्रा पर चल पड़े। एक ओर गंगा जल तो दूसरी ओर मासूम संतान। ये दृश्य सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि एक पिता की भावनाओं और बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। मानता कुछ नहीं तो हमको शौक चले जाना, पालतू में ले जाने का मेरा शौक था। लेके जा रहे हैं, क्या मांगे थे जो पूरा हो गया? कुछ मांगे नहीं, हम बोले तो बाबा कोई लड़की हो चाहे मेरा लड़का हो, लेके जाना है, लेके जाना है। लेके जाना। कैसे आप बनाए इसको? अपने से बनाए या ये सब अपने से रेडी किया हम लोग, ग्रुप का लड़का लोग रेडी किया हम लोग। कितना कैसे अपने से बनाए? ये सब पूरा अपने से रेडी। कितना वजन होगा? हो 70 होगा, 40 से 50 होगा। कितना दिन में पहुंचेगा? सोमवार को डालना है जल। क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बाबा का मर्जी है, कोई दिक्कत बाबा की कृपा से कुछ होगा हम लोग का? दिक्कत कभी नहीं। क्या लगता है बाबा मनोकामना पूरा? प्रेम विवाह के बाद हत्या, मायके वालों का आरोप। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के तिलडीहा गांव में प्रेम विवाह करने वाली नवविवाहिता पल्लवी कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका के नाना ने आरोप लगाया कि पल्लवी की हत्या उसके पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर गला दबाकर की। बताया जा रहा है कि वह अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह कर ससुराल आई थी, जहां उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद गांव में शोक और गुस्से का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच जारी है। क्या नाम है आपका? विशेश्वर शर्मा। पिताजी का नाम? स्वर्गीय अयोध्या शर्मा। घर? रायपुर। क्या घटना हुई है? घटना तो यहाँ हमको फोन गया, लमसम रखिए कि 10:30 बजे रात को। घटना फोन पर हमको बात किया तो बताया कि 8 बजे घटना हुआ है। तो हमको जैसे वहाँ पे भोज हो रहा था, मुन्ना का दादी मरा था, उस भोज में हम थे और भोज खाए और अपने पक्का पर गर्मी का समय था, यहाँ आके हम बैठ के मोबाइल देख रहे थे और हवा लगा रहे थे। उसी क्रम में यहाँ से हमारा जो जमाई हुआ वो फ़ोन किया तो हमको दिया वहाँ हमारा लड़का, और वो बोला यहाँ से पूछे की बात है, तो यहाँ से बोले कि माइक दिल के बोलो ना, लड़की माइक दिल के फोन कि बोलो न की बोले, तो लड़की के माय ने बोले कि पलवा के मारी दिल खाऊँ। चलिए के मारी दिल के? तो वो घर है, मारी दिल के कोई जाने नहीं पार लिए। थोड़े देर हमरा फोन करने रहे पहने, कल के गे माँ हमें कलो बनबे छियो, तकर बाद कलो बनेला है तो तब तोरा बात करबो। फिर इतना बात करलके, तकर बाद जहना हमें जान लिए तो वहाँ से हमें तब जे रही अपना परिवार के लोग एलिए तो यहाँ देखे छी बच्चा बेड पर सुतलो रहे, घोलटल रहे।
सीने पर योगी का टैटू, ट्रॉली से 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा। बेगूसराय के दिव्यांग कुंदन की आस्था ने सावन में श्रद्धा की नई परिभाषा गढ़ी है। सीने पर योगी आदित्यनाथ का टैटू, जुगाड़, ट्रॉली में बैठकर 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा और जुबां पर बस महादेव का नाम। कुंदन ने सुल्तानगंज से जल लेकर बैजनाथ धाम तक की कठिन यात्रा अपने हाथों के बल पर तय करने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि योगी कलयुग के हनुमान है और मोदी राम। बिहार में योगी मॉडल की मांग के साथ वे बाबा से प्रार्थना करते हैं कि 2029 में योगी प्रधानमंत्री बने। ये सब बाबा का ही महिमा है। हमारा आपका क्या लीला है जो हम चल इतना साहस कर। अरे घर से तो 10 किलोमीटर साइकिल चला के जा नहीं सकते हैं, सावन में 105 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये बाबा का ही महिमा है, नहीं तो किसका है। कैसे दिव्यांग हुए थे, क्या परेशानी? अब हमको बचपन में ही पोलियो मार दिया था और उसी समय हमारा ये पैर यहाँ काम करता है। जो राम राज लाया है, जो योगी मोदी जी ने राम राज लाए हैं, तो इस राम राज में अगर इस कलयुग का हनुमान का अगर तस्वीर नहीं बना के रखिएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा अति होने वाला है। तो कलयुग का हनुमान है योगी जी। योगी जी राम कौन? राम जी वही हमारे चाचा जिनका नाम मोदी जी है। कलयुग का राम वो है और हनुमान जी योगी जी है। जब उनका गदा चलता है, गदा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद तो आपको क्या कहूँ, अब बिहार में भी मैं चाहता हूँ हमारे योगी सरकार जैसे किए हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही अभी आने वाले चुनाव में हमारे बिहार सरकार को भी कुछ परिवर्तन करना होगा, और नहीं तो 2029 में बाबा को पीएम बनाएंगे तो हमारा बिहार ऐसा ही होना चाहिए। जितना साले चोर बेईमान लोग हैं लूट के खा रहे हैं हमारे बिहार में, सबको भगाना चाहिए। सीपीआर से घायल की जान बचाने वाले निकेत बने रियल लाइफ हीरो। भागलपुर के डूमर गांव के निकेत कुमार सिन्हा ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सीपीआर देकर उनकी जान बचाई और इसी जज्बे के लिए उन्हें आपदा फरिश्ता सम्मान से नवाजा गया। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में संस्था प्रमुख डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील की कि वे सीपीआर तकनीक जरूर सीखें ताकि संकट के समय किसी की जिंदगी बचाई जा सके। सम्मानित होते वक्त निकेत ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे भावुक पल है जो मैंने डॉक्टर अजय सर से सीखा, उसी से एक जान बचा सका। डॉक्टर कृष्णा सिंह ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूक नागरिक ही असली परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब शाम को मैं निकलने वाला था भागलपुर के लिए, उसी समय 2 मोटरसाइकिल आपस में मतलब टक्कर हुई। एक ट्रक में जाके उसने धक्का मार दिया, तो जिसकी वजह से एक अचेत अवस्था में वो मोटरसाइकिल वाले गिर गए सड़क पर। तो आवाज़ सुन के मैं उस तरफ दौड़ा और वहाँ जाने के बाद देखा तो वो बिल्कुल अचेत थे। फिर उनको मैंने अपने दोनों हाथों से, जो सर के द्वारा मैंने सीखा था जीवन जागृति सोसाइटी से ये सीपीआर देने का, तो मैंने दोनों हाथ से उनके सीने को दबाया। और उसके एक साथी जो वो भी घायल ही थे, लेकिन उनको मैंने कहा कि आप मुंह से मुंह सांस दो उनको, तो उन्होंने सांस दिया और मैं प्रेस करता रहा उनके चेस्ट को। थोड़ी देर में वो अपने होश में आ गए। फिर उसको उठा के अपने पंप पे ला के फर्स्ट एड देने के बाद एम्बुलेंस और पुलिस को बुला के उनको सौंप दिया। फिर वो हॉस्पिटल लेके चले गए। कैसा लगा सर, सब कुछ आपका सिखाया हुआ बहुत ही अच्छा लगा और ये जिंदगी बचाने जीवन जागृति सोसाइटी में मैंने सर से ही सीखा था, अजय सर से ही ये चीज सीपीआर देने का। और सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए आप देख ही सकते हैं बैनर में सब लोग इसमें कोई बहुत 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 सर का धन्यवाद। और ये सम्मान नहीं कह सकते, ये तो मतलब एक हर आदमी को करना चाहिए। ये चीज हर इंसान का ये कर्तव्य होना चाहिए कि किसी भी मतलब सड़क दुर्घटना पीड़ित हो या किसी भी तरह का, ये मानवता के नाते सबको मदद करनी चाहिए। और जिनको ये जानकारी नहीं है तो वो सोसाइटी के द्वारा जुड़ के सर के सानिध्य में सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। आप सीख के किसी की भी अनमोल जिंदगी को आप वापस ला सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए। बाकी तो मेरा नाम निकेत कुमार सिन्हा हुआ, भागलपुर। डाक कांवरियों की राह में गड्ढे, जल जमाव और लापरवाही। भागलपुर में सावन की शुरुआत के साथ ही डाक कांवरियों का जनसैलाब गंगा घाटों से बासुकीनाथ और गोड्डा शिव मंदिर की ओर निकल पड़ा, लेकिन इनकी आस्था की राह इस बार उबड़ खाबड़ सड़कों, जल जमाव और अधूरे फ्लाईओवर निर्माण के बीच बुरी तरह उलझी है। भिखनपुर 3 मूर्ति चौक से लेकर
मिर्जानहाट शीतला स्थान तक कांवरियों की मार्ग की हालत बदतर है। फिर भी जिला प्रशासन और नगर निगम की आंखें अब तक बंद थी। महापौर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद जब आज निरीक्षण को निकले तो अव्यवस्था देखकर चौंक गए और महापौर ने भी मान लिया कि कांवरियों को जिस वैकल्पिक रास्ते से डाइवर्ट किया जाएगा वह भी टूटी सड़क और निर्माणाधीन पुल से होकर ही जाता है। आज हमने कंवरिया पथ का निरीक्षण किया। वो अभी श्रावणी मेला को लेकर के सोमवार से जल लेकर के यहाँ से लोग बासुकीनाथ जाएंगे, तो जो पथ है ना वो बहुत ही दयनीय स्थिति है उसकी। कई जगह कंकर पत्थर है, तो जो मेन रोड जिससे कांवरिया को आना है उसको डाइवर्ट करके शीतला स्थान वो त्रिमूर्ति से बैक होते हुए डिक्सन मोड़ होते हुए फिर शीतला स्थान आना होगा। और उसमें भी बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि पैर में कांवरिया लोगों को बहुत कष्ट होगा, कंकर पत्थर है रास्ते में। मैं नगर आयुक्त से कहना चाहूँगी कि वो उस पथ को दुरुस्त करवावें। कम से कम जो हमारे कांवरिया जाएं तो वो सही से जाएं, ऐसा व्यवस्था बनाया जाए। जो भी बालू हो या जिससे भी हो रास्ता को चलने लायक बनाया जाए। और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि पुल निर्माण विभाग और ये रेलवे में कोई समन्वय नहीं मिल पाया है और बीच का जो बनना चाहिए था पुल वो बिल्कुल अभी पड़ा हुआ है। हमको लगता है कि एनओसी मिल जाने के कारण इस पुल निर्माण विभाग को सहायता मिलेगा और ये जल्दी भोलानाथ पुल का निर्माण होगा। और इधर का दक्षिणी क्षेत्र का मैक्सिमम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत जनता को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो मैं माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से कहना चाहूँगी कि इस पर ध्यान दिया जाए और जितना जल्दी हो इस पुल का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अजगैबीनाथ धाम गूंजा बोलबम से। लाखों डाक बमों ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रावण महीने की पहली सोमवारी को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में रविवार को आस्था का समंदर उमड़ पड़ा। लाखों डाक कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और हर हर महादेव बोलबम के जयघोष से पूरा इलाका शिवमय हो गया। कांवरिया बाबा धाम देवघर तक की 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा 24 घंटे में पूरी कर बाबा भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करेंगे। प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल, महिला बल, सैफ और एसडीआरएफ की तैनाती कर सुरक्षा और व्यवस्था को चुस्त रखा। नगर परिषद ने घाट से लेकर शहर तक सफाई और नाव की सुविधा सुनिश्चित की। मैं कहना चाहता हूँ आरजेडी वाला जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार तो डाक बम का सारा व्यवस्था कर रही है। हर रास्ते में व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, खाने पीना सब चीज़ व्यवस्था। लेकिन हम जब झारखंड में पहुँचते हैं, बिहार में व्यवस्था है, लेकिन मंदिर परिसर में पहुँचते ही जो अपना बाबा नगरी में पहुँचते ही डाक बम को एकदम धुतकार दिया जा रहा है। जैसे मन तैसे, उसको कोई व्यवस्था नहीं, कोई उसका मतलब वो नहीं। सारे लोग थक जाते हैं, लेकिन उनको कोई जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं। चाहे वो जल बाहर गिराए चाहे अंदर गिराए, उससे सरकार कोई मतलब नहीं है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मैं झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जितने भी डाक जल हैं उनका आप व्यवस्था करिए और अलग से व्यवस्था करो। कोई भी डाक बम गलत न जाए। क्या नाम आपका? संतोष कुमार, जिला कैमूर। पीजी हॉस्टल में सांपों का आतंक, छात्रों में दहशत। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में लगातार सांप निकलने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं में डर का माहौल है। अभाविप की विश्वविद्यालय मंत्री विष्णुप्रिया ने कहा कि पिछले दिनों वॉशरूम से सांप मिलने के बाद आज फिर एक सांप देखा गया, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। विष्णुप्रिया ने हॉस्टल की साफ सफाई तुरंत करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। हॉस्टल में सफाई की कमी और बाढ़ की वजह से सांपों का आना आम बात हो गया है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। भागलपुर में आगजनी का बवाल, पड़ोसी पर घर फूंकने का आरोप तो दूसरी तरफ फंसाने का दावा। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र स्थित बंसी टीकर गांव में आगजनी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई। ग्रामीण टुनटुन पासवान के घर में बीती रात आग लग गई, जिसके पीछे उन्होंने अपने पड़ोसी बबलू पासवान, उनकी पत्नी धुरपतिया देवी सहित बच्चों पर साजिशन आग लगाने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर आरोपी पक्ष का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाने की साजिश रची जा रही है।
बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सबौर थाना प्रभारी सूबेदार पासवान का कहना है कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। जैसे ही आवेदन आएगा निष्पक्ष जांच की आपके जाएगी। बगल में जो घर है उनका कहना है कि 2-4-5 लड़का इधर से आके घर में आग लगा दिया, तोड़ फोड़ किया है, क्या सच्चाई है? कोई नहीं, एकदम कोई नहीं सुन रहा। 10 बजे रात के हम लोग गोतनी एलो छे, हम मुखातर बैठलो छे, वो अले तो हम सुतलो रहिए वहाँ जाकर, हमरा उठेलकै सीधा कि चलतो तो क्या भाई आग लगा देलकै गदाल कर, तो ओकरा में भेजने छिए कि जो सबका कहिया और हम नहीं भूला सकबै अखनी खून से माथा से। आपको क्या लगता है वो आग कैसे लगा होगा? आग लगल के कि केने ओकरा फंसाना छै, एकरा उलझन एकरा भगा देना छै। तो ये क्यों विवाद किस चीज के लिए चल विवाद रहा है? हमरा कोई बाते बरन नहीं छै, ओकरा से जया मिललो रे तयाल में से हटलो छै और में हमरा से विवाद करी रहलो छै। यहाँ बोलबै छै तब नहीं आबै छै मर्दाना, कोई मर्दाना के रिस्क खबर नहीं लै छै, कोई लेडीज के ले। आपका हस्बैंड का क्या नाम हुआ? बब्बू पासवान। कहाँ रहते हैं वो? अभी नहीं बाहर गेलो छै काम करे ला, घर में कोई नहीं छै हमरा घर में मर्द मन। बच्चा बुतरू आपका लड़का? बच्चा बुतरू लड़का कमाल गेलो छै, घर में कोई नहीं छै। घर में नहीं रहता? नहीं, घर में कोई नहीं। क्या नाम बताया आप अपना? दुर्पी देवी। उधर गए न, वो मारने लगा बबलू पासवान और उधर पतिया देवी, उधर गए खींच के काम। बताइए सर, कामों करने ना जाएंगे, किसी का डर से रहेंगे, यहाँ तक आता है घर में घुस घुस के मारने के लिए। बताइए सर, उसका क्या बिगाड़े हैं? उससे कोई मतलब है? उससे हमको खूब मारा है, मैं उधर पकड़ के हमको सब ने मिल के गर्दन पकड़ के खूब पैटे फेर मारा है सर। क्या नाम हुआ तुमका? दिलखुश कुमार। पापा का नाम? कुनकुन पासवान। सब ने मिल के सर मारा है उधर। उसको हम लोग का क्या बिगाड़े हैं? हम लोग कमाते खाते हैं, गरीब आदमी देखते हैं सर, तो फिर भी लोग टच परसोनी बैठा पत्थर चलाए छे, मारे छे, घर घुसी के गर्दन नर छे, घरों मारे छे। मारे छे गांव टोला में मुखिया सरपंच है ना? रास्ता पहले से था कि बाद में? रास्ता नहीं छली। आपका निजी जमीन हुआ? निजी जमीन क्या? शुरू में झगड़ा छुड़ा में हमरा ससुर मरला छले नी, आधो कट्ठा जमीन रहे थे, हमरा स्ट्रीट 2 ठाम भाग कर ले छे, 3 ठाम नहीं कर ले छे, तो राजे आधो कट्ठा जमीन निकाली के हम दे दिए कि हम जमीन वाला बरसतो लेबू। क्या नाम हुआ आपके पति का? बैजनाथ पासवान। आपका नाम? चमेली देवी। हथेली के सहारे भोले के दरबार तक, दिव्यांग कांवड़ियों की आस्था अटूट। भागलपुर के कांवड़ियों पथ पर शिव भक्ति की ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने हर किसी को नतमस्तक कर दिया। कोलकाता से आए एक दिव्यांग श्रद्धालु जो पैरों से चलने में असमर्थ है, रेंगते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े, सिर्फ इसलिए कि देवघर जाकर बाबा भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित कर सके। उनकी हथेली और घुटनों पर चलती यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के विश्वास का प्रतिबिंब है जो हर कठिनाई को भक्ति से मात देते हैं। सावन में शिव भक्ति का यह जज्बा, वो भी बिना किसी दिखावे या सुविधा का, हर समाज को सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा न शरीर देखती है न रास्ता, सिर्फ मन देखती है। कलकत्ता 5 दिन लगता बाबा। 5 दिन वो बाल बच्चा के लिए। कितने दिन से जा रहे हैं? 25 साल से जा रहे हैं। जितने भी हमारे भक्तगण कलकत्ता बच्चे बूढ़े जा रहे हैं, जितने भी जाते हैं, कितना सकती है, पैर में नहीं करता बाबा। सहायता कुछ चीजों से हमें करना चाहिए। अगर कटाव पीड़ितों की लड़ाई में बिगड़ी आशीष मंडल की तबीयत, प्रशासन में मचा हड़कंप। भागलपुर के मासाड़ू गांव में गंगा कटाव पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे आशीष मंडल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन में हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। जितिया अनशन नाम से चल रहे सत्याग्रह को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पीड़ितों को न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि आशीष गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के बेटे हैं और उन्होंने प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ यह आंदोलन पूरी निष्ठा से शुरू किया है। अब देखना होगा कि क्या यह अनशन पीड़ितों को उसका हक दिला पाएगा। दिन से जितिया अनशन पर सबौर प्रखंड के मसारो गांव मलखा पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 1 में अगले साल 24 में कटाव हुआ था और इतना कटा हुआ था करीब 100 आदमी का घर विलीन हो गए। सरकार बोले थे कि 1,20,000 मिलेंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा बोला था जमीन देंगे, जमीन भी नहीं मिला। वहाँ आदमी को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो कोई एक महिला आशीष को बोला तो गांव घूरे ले लो जो पहले हम देखो कि दुर्दशा। इन्होंने जिस दिन जितिया था उसी दिन अनशन मतलब गाँव कटा था
तो इन्होंने जितिया अनशन नाम रख कर लगातार हम लोग CO साहब, BDO साहब, SDO साहब से, लेकिन कोई भी नहीं समय पर पहुंचा, जिसके कारण ऐसा स्थिति हो गया। नाजुक स्थिति होने के कारण हम लोग इलाज के लिए यहाँ आए। किनको लेके आए हैं? क्या सर? किनको लेके आए इलाज के लिए? आशीष मंडल, जो कि हमारे माननीय गोपालपुर विधायक के पुत्र हैं, और इन्होंने वहाँ धरना स्थल पर करीब 500 आदमी के संग धरना स्थल पर लगातार 5 दिन से थे। तो आए माननीय SDM साहब, CO साहब, BDO साहब पहुँचे, बोला कि नहीं जल्दी से पहले इसका इलाज कराइए। पदाधिकारी जो आए उन्होंने आश्वासन दिया आपको? बोला कि वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे, लेकिन पटना से आए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने यानी TV के माध्यम से, यानी बिहार का जो हमारा फरक्का है 1974 जब से बना है, और नेपाल के जो पानी आती है, तो पूरे बिहार की दुर्दशा, उसमें भागलपुर पहला स्थान है। कोसी और गंगा से हम लोग विलीन होते जा रहे हैं, और हम लोगों का मांग है कि रजंदीपुर से शंकरपुर रिंग बोन बनाया दिया जाए। साल में जो बाढ़ आती है तो 7,000 रुपया देता, हम लोगों को 7,000 नहीं चाहिए। मतलब आप लोग को मुआवजा नहीं मिला? नहीं सर, जिसके कारण से आशीष सिंह जो है आपके सपोर्ट में बैठे हुए थे धरना पे। 27 करोड़ के लागत से और 9 करोड़ के लागत से मौत कम हो रहा है, और ठेकेदार क्या कर रहे हैं, मज्जियो पे होता है कि बालू दे के देना। ठेकेदार जब आदमी कुछ नहीं बोलता है, मट्टी भर के वहाँ दे दिया है वहाँ, इसीलिए इन्होंने अनशन किया सब, और सब सामने आ गया। कितना दिनों के बाद ये होने पर ये ऐसी हालत हुई? 5 दिनों पर लगातार 9 तारीख से आज तक। अभी कहाँ लेके आए? अभी मायागंज हॉस्पिटल आए हैं ICU में भर्ती करने के लिए, क्योंकि जिंदगी बचेगा तभी न कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मंडल, शंकरपुर के पूर्व मुखिया है। हम लोगों का गांव भी पहले कटा और अभी भी कटा के मोहन। अमरपुर में वज्रपात से किसान की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। अमरपुर के भरको पंचायत के बाजा गांव में रविवार दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 50 वर्षीय किसान अनिल यादव की खेत में काम करते हुए दर्दनाक मौत हो गई। तेज गर्जना के बीच वज्रपात की चपेट में आने से वे झुलस गए और अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में मातम छा गया। परिजन और ग्रामीण प्रशासन से आपदा राहत की उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अनिल यादव मेहनती किसान थे जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात जुटे रहते थे। यह घटना पूरे इलाके में शोक और सदमे का कारण बनी है। ये कौन है आपके मृतक? पिताजी है। क्या नाम है पिताजी का? अनिल प्रसाद यादव। कहाँ घर हुआ? बाजा। क्या हुआ इनके साथ में? बिहार में से टड़का गिर गया आगे। बाजार में बकरी गाय वो लेके गए थे? बिचरा बुन रहे थे। अच्छा, बिचरा बुन रहे थे। हुआ घर बाजा हुआ। अच्छा, ये मृतक कौन है आपके? चाचा है। क्या हुआ इनके साथ घटना? क्या गिरा रहा था खेत में। कौन बाजार गया था? बरमोतर बाजार। अच्छा, बिचरा बुन रहा था, अचानक बारिश और ठनका गिर गया। अच्छा, वहीं मतलब गिर गया तो हम लोग देखे, उसके बाद उठा के हॉस्पिटल। आप लोगों को सूचना दिया कि आप लोग भी वहीं थे? ना, हम लोग घर में थे। अच्छा, हम लोग सूचना से थे, बाजार में जो अगल बगल में था ना वो था, गिर गया ही। तब हम लोग को फोन किया, हम लोग आए, हॉस्पिटल आए। यहाँ मतलब कि डेथ? यहाँ